परमानेंट मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने मैग्नेटिक मटेरियल पर बात की, अब हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स मैग्नेटिक है यानी जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, उनमें से परमानेंट कौन से हैं, क्यों हम उनको परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं, और टेम्परेरी कौन से मैग्नेट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको ब्रीफली डिफाइन कर ले लेक्चर शुरू करने से पहले, सो ऐसे मटेरियल्स जो हम मैग्नेटाइज कर ले यानी किसी टेक्निक के जरिए, चूंकि मैनी टेक्निक्स है हमारे पास, तो किसी भी टेक्निक के जरिए अगर हम उनको मैग्नेटाइज कर ले और उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो परमानेंट रह जाए, यानी वो रिटेन कर ले उसको। रिटेनिंग का मतलब ये है कि अगर आपने एक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और फिर एक एक्सटर्नल मैग्नेट रिमूव करने के बाद भी वो मैग्नेटिक ही रहे, उसका मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहे, तो इनको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। और जिनकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड हटाने से, तो उनको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। अब देखें, जिस तरह के हमने डिटेल के साथ पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ आयरन और उस तरह स्टील पर हमने बात की, तो आयरन को अगर हम फिर उसी तरह डिस्क्राइब कर ले कि इसमें हमारे पास डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स का मतलब ये है कि एक खास पोर्शन होता है, एक रीजन होता है जिसके अंदर कुछ एटम्स जो है उनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, ये वाला, इसको आप कंसीडर कर ले, ये है रीजन 1। इनके अंदर जो एटम्स है, फॉर एग्जांपल 3 एटम्स है, देखें इनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, राइट की तरफ। इसी तरह एक दूसरा डोमेन यहां पर कंसीडर कर ले, तो हम कंसीडर करते हैं कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है इन एटम्स का इस डोमेन के अंदर वो है अपवर्ड। इसी तरह एक और डोमेन कंसीडर कर ले, इनका मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट की तरफ, यानी जितने भी इसके अंदर एटम्स है, यानी एक खास बाउंड्री होती है जिनके अंदर एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक ही होती है, लेकिन सब डोमेन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रैंडम होती है। यानी इस मैग्नेटिक डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, देखे इसका लेफ्ट की तरफ है, इसका अपवर्ड है। इसी तरह इसका फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, जितने भी एटम्स हैं इनके अंदर वो हम एक ही एरो से शो कर रहे हैं। इसका हमारे पास यू इस डायरेक्शन में है। एक और डोमेन ड्रा कर ले, लेट्स सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड है यू और इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यानी ये इनके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स है। तो देखिए जो डोमेन्स अगर हम कंसीडर कर ले यहाँ पर जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खास डायरेक्शन में है एटम्स की, तो ये एक्चुअली इनकी जो टोटल डोमेन्स है उनकी मैग्नेटिक फील्ड रैंडम है। यानी कुछ डोमेन्स जो है, एक डोमेन फॉर एग्जांपल उनका राइट की तरफ है, दूसरे का लेफ्ट की तरफ है, तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होते हैं, इन डोमेन्स के जो डायरेक्शंस है वो हमारे पास है रैंडम। यानी जो टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो 0 ही रहेगा। सो अब अगर आप देखें इसी मैग्नेटिक इस आयरन को अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, इसको आप आयरन कंसिडर कर लें, अब इसी आयरन को मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, देखिए ये वही आयरन है। यहां पर हम उन डोमेन्स को अगेन सिर्फ एक एरो से यहां पर उनको हम शो करना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ डोमेन्स हैं इनके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर यू है, एटम्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ जो डोमेन्स है उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। देखिए ये रैंडम डायरेक्शन है सब डोमेन्स के। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज ये मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेट यहां पर रख लिया, एक परमानेंट मैग्नेट रख लिया। अब इसका फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है, ये है इसका साउथ पोल। अब चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, यानी इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बाहर की तरफ होती है, यानी ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से बाहर की तरफ होती है और साउथ की तरफ फिर आकर एंटर होती है। यानी साउथ पोल में एंटर होती है फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये जो हमने रख लिया, इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इस आयरन को मैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि आयरन के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ये जो डोमेन्स हैं इनको हम टाइनी मैग्नेट्स कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इन सारे डोमेन्स को एक ही डायरेक्शन में
रोटेट करेगा। यानी ये जो मैग्नेटिक डोमेन है, देखिए इसका पहले डायरेक्शन था अपवर्ड, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाए फिर ये रोटेट करेगा। देखिए यूं इसकी रोटेशन हो जाएगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। क्योंकि देखिए नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो जो एरो है वो नॉर्थ को शो कर रही है। सो देखिए नॉर्थ रिपेल होगा तो वो इस नॉर्थ से दूर चला जाएगा, और साउथ, ये टेल साउथ है तो ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यूं आ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन को अलाइन करेगा। इसी तरह ये जो डायरेक्शन है, देखिए ये पहले लेफ्ट की तरफ था, इसको भी रोटेट कर लेगा, तो देखिए ये भी इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जो डोमेन है ये भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जितने भी डोमेन्स है, ये देखिए ये हम एक आइडियल केस ले रहे हैं। आइडियल का मतलब ये है कि हमने सारे डोमेन्स को एक ही डायरेक्शन में कर दिया, लेकिन सारे नहीं होते, इसमें कुछ डोमेन्स जो है वो फिर भी एक खास एंगल के साथ जो है वो रोटेट करते हैं। यानी अगर हम रियली बात करें तो कुछ डोमेन्स देखे इस डायरेक्शन में आते हैं, कुछ डोमेन्स जो है वो तो इस डायरेक्शन में तो आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका डायरेक्शन इस तरह टिल्टेड होता है। कुछ डोमेन्स का डायरेक्शन थोड़ा सा यूं होता है, लेकिन हमने यहाँ पर आइडियल सिचुएशन शो की है, सबको एक ही पैरेलल रखा हुआ है, ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। तो जब हम इसको देखें एक्सटर्नल मैग्नेट के सामने रखते हैं तो आयरन क्या हो जाता है, आयरन के डोमेन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, और हम कहेंगे कि आयरन क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, यानी ये एक मैग्नेट बन गया। और जब ये एक मैग्नेट बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहां से रिमूव कर लेते हैं। इसको आप रिमूव कर ले तो आयरन जो है वो अगेन क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। आयरन क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड आप हटाए यहां से, तो ये जो रिमूव यहां से रोटेट हुआ था ये फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये भी वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने से आयरन जो है वो अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल्स हमारे पास होते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। इसी तरह कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको जब हम मैग्नेटाइज कर लेते हैं तो इनकी मैग्नेटिक इफेक्ट बाकी रह जाती है। जिस तरह की स्टील कंसिडर कर ले आप, फॉर एग्जांपल देखिए ये स्टील है, जब हम इसका ये मैग्नेटाइजेशन से पहले सिचुएशन लेते हैं तो देखिए ये रैंडम है, फॉर एग्जांपल इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है, इनके जो टाइनी मैग्नेट्स है, कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में। जब हम इसके सामने एक मैग्नेटिक, एक परमानेंट मैग्नेट रखते हैं, जिस तरह की ये है, आप रख ले यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, इस स्टील को मैग्नेटाइज करेगा। स्टील को जब मैग्नेटाइज करेगा तो इसके सारे जो डोमेन्स है देखिए वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये इन सब का जो नॉर्थ पोल है वो रिपेल होगा इस नॉर्थ से, तो यूं आ जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं है नॉर्थ से बाहर की तरफ। तो ये स्टील क्या हो जाएगा, जब इनके सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब अगर हम ये रिमूव भी कर ले, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आप अगर रिमूव भी कर ले, तब भी ये जो स्टील है क्या होता है, ये मैग्नेट ही रहता है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी रह जाती है। तो जब प्रॉपर्टीज बाकी रह जाती है तो इस तरह मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। यानी अगर हम आयरन और स्टील को यहां पर कंपेयर कर लें तो आयरन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेट के सामने मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेट हटाए तो वो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स फिर खत्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। और स्टील अगर आप कंसीडर कर ले तो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के सामने रख के वो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन रिमूव करने से वो अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अगेन डीमैग्नेटाइज नहीं होता स्टील, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाकी रह जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स। यानी जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी बाकी रहती है, उनको हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेट्स। तो स्टील हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है परमानेंट मैग्नेट का।